नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज पर। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें। जैसे जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, इसका निर्माण कार्य या प्रबंधन या रखरखाव की जो सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये हमारे केंद्र सरकार की होती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं। और नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है। नेशनल हाईवे के देखभाल या रखरखाव की जिम्मेदारी या इस पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने एक विभाग का निर्माण किया है, जिसका नाम है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा ही इस पूरे जो हमारा नेशनल हाईवे सिस्टम है, इस पर नियंत्रण रखा जाता है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो हमारे जो देश में नेशनल हाईवे हैं, इनकी कुल लंबाई लगभग 70,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। जो हमारे देश की सारी सड़कें हैं, उनका लगभग 1.7% है। लेकिन अगर बात करें कि यातायात की, तो हमारे देश का लगभग 40% या 40% यातायात इसी पर होता है। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी नेशनल हाईवेज़ के बारे में। तो अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले नेशनल हाईवे की, NH1 की। जो हमारा NH1 है, इसको हम पूरे इस मैप के माध्यम से, इंडिया का जो मैप है, इसी के माध्यम से जो हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे जितने भी हैं उनको समझेंगे। हमारा जो NH1 है, NH1 हमारा अमृतसर से लेकर, पंजाब के अमृतसर से लेकर दिल्ली तक, हमारी राजधानी दिल्ली तक है। तो ये हमारा हुआ दिल्ली और ये हमारा हुआ अमृतसर। अमृतसर से दिल्ली तक के नेशनल हाईवे को हम कहते हैं NH1। ये हमारा हुआ NH1। ये हमारा हुआ अमृतसर और ये हमारा हुआ दिल्ली। ये हमारा हुआ NH1। फिर हम दिल्ली से आगे बढ़ते हैं और इसी नेशनल हाईवे को हम बढ़ाते हुए लेकर जाते हैं कहाँ तक? कलकत्ता तक। ये हमारा हुआ कलकत्ता। हम इसी दिल्ली से इस नेशनल हाईवे को अगर हमने मिला दिया कलकत्ता तक, तो ये हमारा हो गया NH2। ये हमारा हुआ NH2। और इसी NH1 और NH2 को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसी का नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। NH1 प्लस NH2 इक्वल टू ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड ये जब बना हुआ था तो ये पेशावर से लेकर सोनार तक था, लेकिन वर्तमान समय में ये अमृतसर से कोलकाता तक है। ये हमारा हुआ कोलकाता। तो ये हमारे पहले दो नेशनल हाईवे हो गए। लंबाई की बात करें तो लंबाई कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी जान लें कि जो हमारा NH1 है, इसकी लंबाई लगभग 456 किलोमीटर है। और जो हमारा NH2 है, इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। तो ये हमारे हो गए पहले दो नेशनल हाईवेज। अब बात करते हैं अपने अगली नेशनल हाईवे की। तो हमारा जो अगला नेशनल हाईवे है NH3, वो है आगरा से लेकर के मुंबई तक। ये हमारा हुआ मुंबई, ये हमारा हुआ आगरा। आगरा से मुंबई तक जो हमारा नेशनल हाईवे है, ये हमारा NH3। ये हमारा हुआ NH3। आगरा से लेकर जो हमारा है आगरा, ये यहाँ पे हुआ आगरा और ये हमारा हुआ मुंबई। इस पे जो जैसे बात करें NH1 पे जो इम्पोर्टेंट इस पे सिटी पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट सिटी जिनसे होकर ये जाती है, तो NH1 हमारी जाती है, इस पे पड़ता है जालंधर और अंबाला। अमृतसर के बाद जालंधर, जालंधर के बाद अंबाला, उसके बाद दिल्ली। दिल्ली से जो नेशनल हाईवे हमारा आता है कोलकाता तक, उस पर दिल्ली से ये मथुरा, आगरा, आगरा इसी पे पड़ता है। जो ये आगरा है, हमने यहाँ पे थोड़ा कर दिया है, आगरा इसी पे पड़ता है। तो आगरा से लेकर के मुंबई तक जो है NH3 है। तो NH2 पर दिल्ली हुआ, मथुरा हुआ, आगरा हुआ, उसके बाद में कानपुर आता है, इलाहाबाद आता है, इलाहाबाद के बाद बनारस आता है और उसके बाद कोलकाता आता है। तो ये हुआ हमारा NH3। NH3 की बात करें तो ये आगरा से लेकर मुंबई तक है। इसकी लंबाई लगभग 1161 किलोमीटर है। और इस पर जो इम्पोर्टेंट सिटीज से होकर जिनसे ये जाता है वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, उसके बाद में नासिक महाराष्ट्र में होते हुए ये मुंबई तक आता है।
तो ये हुआ हमारा NH3। अब बात करते हैं NH4 की। NH4 हमारा जो है, अब आपको यहीं से हम, ये हमारा हुआ चेन्नई। अगर हम मुंबई से सीधे आ जाते हैं चेन्नई, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा है चेन्नई, ये हमारा NH4। तो जो हमारा NH4 है वो मुंबई से चेन्नई तक है। फिर हम चेन्नई से ही आ जाते हैं कोलकाता। कोलकाता आ गए तो ये हमारा हो गया NH5। मुंबई से चेन्नई, उसके बाद में चेन्नई से कोलकाता, तो ये हमारे हो गए 5 नेशनल हाईवे। फिर बात करें हम कोलकाता से, अगर सीधे हम आ जाते हैं मुंबई, कोलकाता से मुंबई आ गए, ये हमारा हो गया NH6। ये हमारा हो गया NH6। अब बात करते हैं हम NH7 की। आपको बता दें कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है या नेशनल हाईवे है वो NH7 ही है। इसकी लंबाई लगभग 2369 किलोमीटर है, जो यूपी के बनारस से कन्याकुमारी तक है। तो देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे हुआ बनारस यूपी में, और यहाँ से ये है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। इसकी टोटल लंबाई जो है वो है 2369 किलोमीटर। और ये हमारे उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, फिर कर्नाटक में, और उसके बाद में तमिलनाडु में फैला हुआ, तमिलनाडु राज्यों से होकर जाता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो बनारस है वो उत्तर प्रदेश में है, और इसका लास्ट पॉइंट वो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो ये हमारा हुआ NH7। NH7 को आप जान लें, ये सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अपने अगले NH की, NH8, जो कि इम्पोर्टेंट है। NH8 जो हमारा है वो मेनली दिल्ली से मुंबई तक है, लेकिन यहाँ पे ये जाता है जयपुर। ये हमारा है NH8। तो NH8 की अगर लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1428 किलोमीटर है। तो ये दिल्ली से पहले जाता है जयपुर, उसके बाद में बड़ौदा, बड़ौदा के बाद में ये जाता है अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बाद ये मुंबई। जो मेजर सिटीज़ हैं इस नेशनल हाईवे पे वो हमारे यही सब है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे 8 नेशनल हाईवे हो गए जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने बात की, सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो NH7 है। लेकिन अगर बात करें हमारे देश के सबसे छोटे नेशनल हाईवे की, तो हमारा जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो है केरल में। इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। ये हमारा यहाँ पे है केरल। ये केरल आपको पता होगा। यहाँ पर एक झील है बेम्बानद, बेम्बानद झील है यहाँ पे। उसी झील में एक द्वीप है बेलिंगटन द्वीप। तो बेलिंगटन द्वीप में इस नेशनल हाईवे ये बना हुआ है, ये हमारा नेशनल हाईवे। इसको कहते हैं 47A। ध्यान रखिएगा, 47A सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH7, जो कि कन्याकुमारी से लेकर बनारस से लेकर तमिलनाडु तक है। और जो हमारा सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो है 47A, जो कि केरल में है, बेम्बानद झील के बेलिंगटन द्वीप पर है। तो ये हमारा हो गया 47A। तो ये हमारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे जिनके बारे में अभी हमने बात की। अब बात करते हैं, भारत सरकार ने एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और एक योजना लॉन्च की थी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ये जनरली कुछ नहीं था, ये एक राजमार्ग था कि हम अपने दक्षिण से उत्तर को और पूर्व से पश्चिम को जोड़ेंगे। तो जो ये हमारा कॉरिडोर था, ये होता हुआ जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था या उत्तर दक्षिण गलियारा, ये हमारा था श्रीनगर से लेकर के ये था, कह सकते हैं अमृतसर से होते हुए ये था हमारा नॉर्थ साउथ गलियारा। इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करें तो ये है लगभग 4000 किलोमीटर। ये हमारा हुआ श्रीनगर से लेकर के ये है कन्याकुमारी तक। ये हमारा हुआ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या उत्तर दक्षिण गलियारा। अब बात करते हैं हम अपने पूर्व पश्चिम गलियारे की। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो हमारा है, ये सिलचार एक जगह है
कछार डिस्ट्रिक्ट असम में। ये हमारा यहाँ हुआ असम। असम से होते हुए ये आता है ये हमारा हुआ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये जहाँ इनका मीटिंग पॉइंट है ये हमारा है झांसी। ध्यान रखिएगा, झांसी मीटिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये हमारा है झांसी। झांसी में हमारा नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दोनों मीटिंग पॉइंट है। इसकी लंबाई है लगभग 3000 किलोमीटर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट से नेशनल हाईवेज के बारे में एक जानकारी हुई। तो आपको आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक और बात कर लेते हैं इसमें छोटी सी, कि हमारे देश में एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सी थी? ये हमारा था दिल्ली से हमने जोड़ा था मुंबई को, दिल्ली से मुंबई को, मुंबई से हमने जोड़ा था इसको चेन्नई को, और चेन्नई से कोलकाता को, और दिल्ली से ये हमारा जो है ये थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो इस पर यही राजमार्ग आते हैं। ये हमारा हुआ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये हमारा हुआ नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर, और ये सब हुआ। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया था। जो हमारे 4 महानगर थे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन सभी को जोड़ा गया था। तो ये हमारा एक नेशनल हाईवे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर भारत में रेनफॉल और मानसून के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने भारत में मानसून और वर्षा के बारे में बात की है। उसमें डिटेल में एक मैप के जरिए ही बताया गया है, इंडिया के मैप के जरिए ही, कि भारत में मानसून और वर्षा के क्या कारण हैं या क्या समानताएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आगे भी अपने इंडिया के मैप के जरिए ही ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।